क्रिस्त में प्यारे बहनों, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की आराधना हो। आज शुक्रवार है। मिसा के तुरंत बाद से यूकरिस्तिया आराधना जारी है मौन रूप से, और आप सबों के लिए, सारे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्यारे पल्लीवासियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जा रही है। और इस पेज में आप लोगों से बात करना चाहता हूं आज के सुसमाचार और पहले पाठ में। आज का पहला पाठ है प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 34 से 42 तक। ये कुछ बातों को हमें समझाना चाहते हैं वचन द्वारा। क्या बात है? ये वचन कहता है बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें वो सारे ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं, कुछ कार्य होते हैं मनुष्यों की इच्छा अनुसार। ये बातों को हमारे सामने रखता है ये पाठ, आज का पहला पाठ। या क्या कहता है? जो कार्य ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर से प्रारंभ होता है, वो हमेशा चलता रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसके विपरीत अगर मनुष्य अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, वो जल्द ही मिट जाता है। ईश्वर के कार्य वो होते हैं ईश्वर की प्रेरणा से, जो व्यक्ति विनम्रता के साथ प्रेम पूर्वक दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, सच में ये ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में सबों की, मानव जाति की सेवा के लिए इस संसार पे धरती पर आए और अपने शिष्यों को भी ये आदेश देकर भेजा, जाओ सबों को शांति का संदेश सुनाओ, भलाई करो, जीवन दो, रोगियों को चंगा करो। यही उन्होंने आदेश देकर भेजा है। ये जो दूसरों की भलाई के लिए की जाती है परोपकार के रूप में, वो ईश्वर की प्रेरणा से हुई होती है। और यही हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने विशाल जनसमूह देखा। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यों की 1 से 15 तक ये वर्णन हुआ है। विशाल जनसमूह को देखा और उन पर तरस आया और उन्होंने उन्हें रोटियों के चमत्कार द्वारा उनकी भूख मिटाई, उनके प्रति अपना प्यार और व्यक्त किया और आशीर्वाद दी, दूसरों की भलाई की। और भलाई करने से पहले उन्होंने अपने परमपिता का धन्यवाद दिया, स्तुति आराधना की, रोटियां हाथ में ली, मछलियां हाथ में ली और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद देते हुए आशीष की प्रार्थना पड़ी। प्रभु पिता से मांगा, पिता इन बच्चों की भूख मिटा दे, इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर। यही उन्होंने प्रार्थना की, आशीष मांगी और परमपिता ने भरपूर मात्रा में आशीष दी। भाई और बहनों, यही हमें भी प्रार्थना द्वारा पहचानना है। ईश्वर की योजना को, उनके मर्जी को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे लिए भलाई सोचा है, भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्यांश 11 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं। आगे कहते हैं, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, और तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। भाई और बहनों, परमपिता कहता है तुम्हारे लिए आशामय योजनाएं, भविष्य के लिए आशामय योजनाएं। और हम सबों को परमपिता कामना करता हूं कि आशामय भविष्य की ओर अग्रसर हो, जो योजनाएं परमपिता ने बनाई हैं। तो आइए हम इस वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु की योजनाओं को जानने पहचानने के लिए मदद करें, प्रयास करें। तो आइए हम इस वक्त प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, तो आइए आराधना में भाग लें, चर्च के अंदर प्रवेश करें आध्यात्मिक रूप से, और आराधना में भाग लेते हुए प्रभु की आशीष पाने के लिए सिर झुकाएं।
अपने दुखों का स्मरण दिया है। हमें तेरे शरीर और के पवित्र देह का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य शुद्ध सच्चा ईश्वर सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परमूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम,